टाइप्स की थी, उसकी 6 टाइप्स, राइट। तो हमने डायगोनल मैट्रिक्स कर ली थी, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद अभी हम करेंगे स्केलर मैट्रिक्स। कौन सी? ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। अंडर डायगोनल मैट्रिक्स which all the diagonal elements are same or equal is called a scalar matrix। तो है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स ही, और इसके जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं दे ऑल आर सेम, a11, a22, a33, suppose these are equal to k, so all the diagonal elements are equal, this matrix is called a scalar matrix, right। सो ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है 3x3 की, एंड ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, देन दिस इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। एंड नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यू कैन से यूनिट मैट्रिक्स, राइट। So the unit matrix है that is also a scalar matrix, but all the diagonal elements are equal to 1, equal to 1, then this matrix will become a unit matrix or identity matrix, and it is denoted by IN. IN means Aij of n by n type, right? So if I write I3, that means a unit matrix of order 3 by 3. This is very important and useful matrix, I3, identity matrix, right? So, and I2 will be 1 0 0 1. It's an identity matrix of order 2 by 2, and it's an identity matrix of order 3 by 3, right? So this is very important. Now the next type is upper triangular and lower triangular matrix. Upper triangular matrix. A square matrix is called upper triangular if all the elements below the principal diagonal are equal to 0, that matrix is called upper triangular। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसके ये जो है देखो, इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल, ठीक। तो डायगोनल के नीचे वाले अगर एलिमेंट 0 है तो इसको बोलेंगे अपन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा? ऊपर वाले एलिमेंट 0 होंगे, जैसे ये मैंने सेम लिख लिए, यहां पे कुछ भी लिख लो, ओके, एंड यहां पे 0 0 एंड 0। सो दिस इज लोअर ट्रायंगुलर, दिस इज अपर ट्रायंगुलर। इनका यूज वैसे कम होता है, राइट। तो मेन जो हमारी मैट्रिक्स है वो है आज की आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। इसमें ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1 एंड नॉन डायगोनल, ये ऐसे बोलते हैं, these are diagonal elements, they are equal to 1, and ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं they are equal to 0। One more definition we can write, this is called zero matrix, or you can say null matrix। और इसको डिनोट भी कैपिटल 0 से करते हैं या कैपिटल O से करते हैं। जैसे ये 2/3 की मैं लिखूं तो 0 0 0 0 0 and 0, so this is called zero matrix, right? Now we have discussed almost all the types of the matrices, and now we will do the algebra of matrices, right? How to add the matrices, how to subtract the matrices, वो अभी हम करेंगे। आप यहां तक लिख लो एक बार। Now we have addition and subtraction of the two matrices. How to add and how to subtract the matrix from the another matrix। दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं,
उसके लिए पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इज देयर टाइप शुड बी सेम। टाइप मींस अगर आपके पास एक 2/3 की मैट्रिक्स है तो दूसरी भी आपके पास 2/3 की ही होनी चाहिए, तभी हम इसको ऐड कर सकेंगे, तभी हम ऐसे कर सकेंगे। और जो आंसर आएगा अपना दैट विल आल्सो बी ऑफ 2/3 ऑफ द सेम टाइप मैट्रिक्स। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए, एडिशन के लिए यू नीड टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम टाइप, दोनों सेम टाइप की मैट्रिसेस हों तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकेंगी। जैसे मान लो ये मैं मैट्रिक्स लिखता हूं 2 5 3 -1 0 4 एंड द अनदर मैट्रिक्स इज -1 3 2 0 8 9, तो ये दोनों सेम टाइप की हैं या नहीं है? यस, ये भी 2/3 है एंड ये भी 2/3 है। 2/3 मीन जो कल नहीं आए थे 2 रोज, इसको रोज बोलते हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो एंड दीज आर कॉलम्स। तो 2 रोज है 3 कॉलम्स है, इसको बोलते हैं 2/3। तो दोनों का जो टाइप है ए का और बी का वो सेम है 2/3। सो नाउ आई कैन ऐड दीज टू मैट्रिक्स, हम इसको ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे फिर? देखिए मैं पूरा लिख के बता रहा हूं, -1 0 4 और इसमें ऐड करेंगे -1 3 2 0 8 9 एंड जो आंसर आएगा वो भी आपकी एक मैट्रिक्स आएगी 2/3 की, राइट? तो कैसे आएगी? इट्स वेरी इजी, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं। वी विल ऐड द कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग मींस इसका जो 1 है, इसका जो 1 है, ये एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे। 2 and -1 ओनली 1, राइट? इसका 1 2, इसका 1 2, 5 + 3 8, वेरी इजी। 3 + 2 5, then 2 1, second row first column, -1 + 0 -1, 0 + 8 8 and 4 + 9 13. So it's very easy how to add the two matrices, but the condition is that their order should be same, तो same order की हो। अच्छा, ऐसे ही बच्चे ऐसी सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, जैसे a - b, तो हाउ विल यू राइट? 2 5 3, दूसरी क्या है? -1 0 4 एंड माइनस क्या है? -1 3 2 एंड 0 8 9 एंड द आंसर इज ये 2 एंड ये माइनस माइनस अब प्लस हो गया, है ना? +1 and 2 3, 5 - 3 2, 3 - 2 1, right? -1 - 0 -1 0 -8 4 -9 -5. So this is called addition and subtraction of two matrices. And then now the next thing here I am going to discuss is how to multiply a matrix with a scalar. Scalar means any number. किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? जैसे ये ए मैट्रिक्स है मान लो, ठीक है? अब मुझे क्या चाहिए? मुझे ये क्वेश्चन आ गया कि फाइंड 2a - 3b। तो ये मैं क्वेश्चन भी कर रहा हूं, साथ में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी पता चल जाएगा। 2a - 3b कैसे करेंगे? 2 ऐसे बाहर लिखेंगे मैट्रिक्स के, फिर मैट्रिक्स की वैल्यू डाल देंगे। 2 5 3 -1 0 4 -3b, b मीन्स -1 3 2 0 8 9, ओके? अब ये वाला जो 2 है इट विल गेट मल्टीप्लाई टू द ऑल द एलिमेंट्स, ये सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा, अब 2 - 1 0 8 एंड माइनस, अब ये 3 के साथ, सो -3 -9 6 0 24 एंड 27। अब एक स्टेप रह गया इसका कि आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा बोलो? 4, ये हो गया +3 7, यस। नेक्स्ट 10 + 9 19 6 -6
ओके, आर यू गेटिंग? पता लग रहे हैं? तो मल्टीप्लाई और एक क्वेश्चन भी हो गया। तो -2 -0 -2 0 -24 एंड 8 -27 -19, ये अपना आंसर आ गया। क्या चीज आ गई? ये 2a - 3b। ओके, so here we have discussed three things: how to add, how to subtract and how to multiply. Multiply कैसे करते हैं? The number gets multiplied to the all the elements. ठीक है? हाँ जी, डिवाइड मैट्रिक्स से मैट्रिक्स होगी वो नेक्स्ट आगे है। ठीक है, अभी लिख लो इसको। ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होती हैं? सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर m by n एंड बी आई जे ऑफ ऑर्डर m by n. सो टू मैट्रिसेस विल बी इक्वल। दो मैट्रिक्स बराबर कब होएंगी? पहली बात तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, उनकी टाइप सेम होनी चाहिए, एंड सेकेंडली उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए फॉर ऑल आई एंड जे। देखो मैं ये ना एग्जांपल से बता रहा हूं, डेफिनेशन से अगर नहीं समझ में आया तो इससे देखो। x + 3 2y + x z - 1 4a - 6, this is equal to 0 -7 3 2a. So it is given that these two matrices are same, these two matrices are equal, right? ये दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है। So जब मैट्रिक्स बराबर है ना तो ये एलिमेंट भी बराबर होंगे, इसका a11 इसका b11, राइट? सो x + 3 = x की वैल्यू क्या आ गई फिर? -3, एंड 2y + x किससे के इक्वल? -7। तो इसमें x की वैल्यू डाल दें तो -4, ये प्लस हो गया y की वैल्यू। तो z - 1 इक्वल टू दिस इक्वल टू 3, तो z = 4। So 2a - 4a - 6 equal to, so 2a equal to a equal to 3. So this is the concept of equal matrices. Equal matrices means पहली तो इनका ये टाइप सेम होनी चाहिए, दूसरे इनके ये एलिमेंट सेम होने चाहिए। ओके, these are called equal matrices. लिख लो। Good morning, dear students. So now we are going to do a very important concept, multiplication of two matrices. दो matrices को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और उसकी कंडीशन क्या है? The first thing is when we can multiply two matrices. Suppose this is A, this is matrix Aij of the order m into n. This is B, it's BJK, and its order is n into p. So can you find something common in these two matrices? इसमें कुछ कॉमन आपको लग रहा है? मैंने नोइंगली कुछ कॉमन लिखा है इसमें। यस, हाँ, J कॉमन लिखा है और ये n कॉमन लिखा है। मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, ये कंडीशन है, दिस इज वेरी नेसेसरी कंडीशन। नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, जो आगे लिखोगे आप, शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज in second matrix. Okay, then you will be able to multiply the two matrices. Otherwise you can't multiply the two matrices. आप इसको कम मल्टीप्लाई कर सकते हैं
जब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, दिस नंबर ऑफ कॉलम्स, और जिसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है उसकी नंबर ऑफ रोज, ये दोनों सेम हो, देन यू विल बी एबल टू मल्टीप्लाई, तो आप मल्टीप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकेंगे, राइट। तो हमेशा आप मल्टीप्लाई कर सको ऐसा नहीं होता, राइट। एंड जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर आएगा दैट विल अगेन बी अ मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा m इंटू पी, मतलब इसके नंबर ऑफ रोज एंड इसके नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे उसमें, राइट। तो अगर मैं इस हिसाब से लिखूं तो ये ऐसे आएगी सी आई के ऑफ द ऑर्डर m इंटू पी। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो ये एग्जांपल से बात समझ में आएगी। मान लो ए आपके पास मैट्रिक्स है 2/3 की, और बी आपके पास मैट्रिक्स है उसमें 3 यहां पे होना चाहिए लाजमी, ठीक है, और यहां पे मान लो 4 है, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2/4। इसकी नंबर ऑफ रोज कैरी होंगी, इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स कैरी होंगी, और ये दोनों में सेम होना चाहिए, राइट। अब अगर इफ आई आस्क यू कि आप b इंटू ए करो 3 इंटू 4 एंड a is 2 into 3, and now the question is you multiply b and a, b को आगे रखना है, a को पीछे रखना है, तो is it same, ये दोनों में सेम है? नहीं है। it means this multiplication is impossible, होती ही नहीं, हो ही नहीं सकती, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तभी होगी जब ये दोनों चीजें सेम होगी। फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स in first matrix should equal to number of rows in second matrix. So this is necessary condition. ये अगर कंडीशन है तो ही आप इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। Is it clear? So this is very very important condition. तो जैसे आप और लिखते हैं, जैसे मान लो सपोज a is 1 into 3, b is 3 into 2, सो आंसर में कितनी रोज कितने कॉलम्स होंगे? 1 रो होएगी एंड 2 कॉलम्स होंगे, राइट। अगर मैं इसको लिखूं, अब आगे लिख लूं, b को आगे लिख लूं, a को पीछे लिख लूं, तो इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट सेम, तो ये इम्पॉसिबल है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, राइट। इसका मतलब फिर ये भी हुआ कि a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए, हुआ कि नहीं? क्योंकि इसका तो कोई ना कोई आंसर आएगा, इसका तो आंसर ही नहीं आएगा, तो ये इक्वल कैसे हो सकते हैं? सो इसलिए बोलते हैं इन जनरल, ये इसकी प्रॉपर्टी बोल रहा हूं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इज not commutative. Commutative means AB is always not equal to B. समझ में आई बात? तो सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये बहुत से क्वेश्चन में आपको पूछा भी जाएगा कि प्रूव करो AB इज इक्वल टू BA है। अगर वो मल्टीप्लाई हो भी गया तो भी ये इक्वल हो जाए जरूरी नहीं, राइट। सो ये है कंडीशन। नाउ वी विल लर्न कि उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, उसका प्रैक्टिकली कैसे उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए को बी के साथ, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो नाउ लर्न द टेक्निक हाउ टू मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। देखो वो जो कंडीशन है ना, अभी वो व्हाई दिस कंडीशन वी हैव कि इसके कॉलम्स और इसकी रो सेम हो, अभी पता चलेगी आपको। देखो इसमें कितने कॉलम्स हैं? 3 है ना, और इसमें कितनी रोज हैं? 3 है। तो ये सेम इसलिए क्योंकि ये 3 एलिमेंट्स इन 3 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, ये 3 इन 3 के साथ मल्टीप्लाई करने हैं और फिर उसको ऐड करना है आपने। जैसे ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 0 के साथ। 5 किसके साथ होगा? और -1 किसके साथ होगा? तो 2 को 0 के साथ किया
और 5 को 2 के साथ किया और -1 को -1 के साथ किया 1, तो ये जी अपना आंसर आ गया 11 आंसर आ गया। समझ में एक बात, इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से किया तो इसका फर्स्ट एलिमेंट आ गया आंसर का, फर्स्ट कॉलम। अब इसकी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ वैसे ही करेंगे तो यहां पे भी सेकंड कॉलम आ जाएगा। देखो कैसे, 2 को किसके साथ करेंगे 8 आ गया, 5 को किसके साथ करेंगे 3 के साथ 15 आ गया, -1 और 23 और क्या आंसर आ गया, ये अपना आंसर आना शुरू हो गया इधर। ठीक है, तो आंसर में आएंगे 3 कॉलम्स, तो इसको थोड़ा सा अपन यहां तक लिखते हैं। ओके, तो नाउ फर्स्ट रो पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, अभी थर्ड कॉलम के साथ। ठीक है, तो 2 किससे करेंगे -1 से, 5 किससे करेंगे और -1 किससे करेंगे, तो आंसर क्या आया, ये आंसर आ गया। अभी हमने क्या किया, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से एंड थर्ड कॉलम। अब इसका काम खत्म हो गया। नाउ वी स्टार्ट विद सेकंड रो। तो सेकंड रो को पहले वैसे ही फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड के साथ, फिर थर्ड के साथ। अभी सेकंड रो को फर्स्ट के साथ करेंगे, 3 into 0, 2 into 0, 0, तो क्या आंसर आ गया 4 आंसर आ गया। तो अपना आंसर इतना ही रहेगा, बस यहां तक रहेगा। राइट, नाउ सेकंड रो विद सेकंड कॉलम, सो 12 and 6 and 0, so what is the answer, 18. Now second row with third column, so -3, okay, and 16 again and 0, so 16 minus 3 it's 13 and the answer is 2 rows and 3 columns. right, ये 2 इसकी रोज आ गई और 3 इसके कॉलम्स आ गए, तो ये आंसर आ गया अपना। तो ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, दिस इज द आंसर। इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन। पहले फर्स्ट रो को विद ऑल कॉलम्स, देन सेकंड रो विद ऑल कॉलम्स, अगर थर्ड रो विद ऑल कॉलम्स।